वेलकम बैक। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल को 20 मार्च को तलब कर लिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त हुई है और पीपल्स पार्टी की 3 रहनुमाओं के बाद बिलाखिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी 20 मार्च को रावलपिंडी नैब ऑफिस जो कि मिलोड़ी में है उनको तलब कर रखा है और दोनों को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि दोनों की तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तलबी के नोटिस में यह बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों 20 मार्च को हर हाल में नैब के सामने जो है वो पेश करें, जबकि पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि दोनों आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी 20 मार्च को नैब के सामने पेश होंगे। जी ठीक है, ये बताएगा कि इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी बिल्कुल, जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उनके दरमियान मशावरत इस वक्त जारी है और कभी इम्कान है कि दोनों जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो 20 मार्च को नैब रावलपिंडी में पेश होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी से पहले भी बता चुके हैं कि जब जब नैब उन्हें तलब करेगी तो वो नैब के सामने पेश होंगे। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है तो जराये का यह कहना है कि 20 मार्च को दोनों रहनुमा नैब के सामने पेश होंगे। जी हमारे साथ रहेगा साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। आमिर अब्बास साहब, बड़ी पेशरफ्त हुई है जाली बैंक अकाउंट्स केस में। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को नैब में तलब कर लिया गया है, क्या कहेंगे इस पेशरफ्त के हवाले से? देखिए, ये केसेस चूंकि अपने इसमें 8-9 रोज बाकी रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की हतमी डेडलाइन थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को अगर कंप्लीट करना था नैब ने, तो उसमें जरूरी था कि जो भी एक्यूज पर्सन हैं, मुल्जिमान हैं, उनका मौक़िफ़ लिया जाए, उनसे सवालात पूछे जाएं। तो इसी को पेशे नज़र रखते हुए उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को और आसिफ जरदारी साहब को तलब किया है, ताकि अगर वो रेफरेंस फाइल करना चाह रहे हैं तो रेफरेंस फाइल करने से पहले ये एक ज़रूरी अमल है कि मुल्जिमान से पूछा जाए कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस बारे में। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा बैरिस्टर मसरूर शाह भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। बैरिस्टर साहब, क्या कहिएगा? नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल को 20 मार्च को तलब किया है। देखिए, ये तो बिल्कुल एक प्रोसीजर था, होना ही था, एक्सपेक्टेड था ये। और इसमें बल्कि बिलावल का तो एक गिला यही था, शिकवा था कि नैब और या जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेट जो कर रही हैं वो बिलावल का मौक़िफ़ नहीं जान रही और उसको नाम इसमें डाला जा रहा है। तो आप उसको एक मौका फराहम कर रही है नैब कि अगर उसके पास कोई अपने दिफा में सबूत मौजूद है अपनी इनोसेंस जाहिर करने के लिए, तो वो आके नैब के सामने पेश करें और नैब उसका मौक़िफ़ जान कर फिर इस ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई फर्दर प्रोसीड करनी है कि नहीं करनी। इसमें ये दो धारी तलवार होती है ऐसी तलबी। इसमें ये भी होता है कि नैब के पास इतना मवाद मौजूद होगा जो बिलावल भुट्टो को कन्फ्रंट किया जाएगा और या आसिफ जरदारी साहब को कन्फ्रंट किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या उनके पास इसके जवाब में इसको काउंटर करने के लिए कोई कॉजेंट एविडेंस, कोई कॉजेंट जवाब मौजूद है कि नहीं। और इस इंटरव्यू के आउटकम के बाद नैब इस पोजीशन में भी होगी कि आया इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने है कि नहीं करने, या रेफरेंस जो है वो किस सिमत आगे बढ़ाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राजा आमिर अब्बास साहब और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर लिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब में तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।